वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुल 30 प्रश्न आपके जीके के डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर भाग 1 के अंदर सामान्य ज्ञान है जिसके 15 क्वेश्चन हैं और भाग 2 सामान्य विज्ञान है जिसके भी 15 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन हैं। और 30 में से आपको मैंने यहाँ पे 25 प्रश्नों का चैलेंज दिया है। 25 प्रश्न आपको ठीक करने ही हैं। और यहाँ पर ये लेवल हमारा वही है जो कि आपके आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन यानी कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम का होता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं कश्मीर को। अगर आपने ऑप्शन बी को चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और इस देश की राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो देखिएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हुआ है, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी पुरस्कार की वो हुई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो बोलते हैं कालिदास को। ऑप्शन बी अगर चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त को हम बोलते हैं राष्ट्र कवि। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बताऊंगा आपको। ये है राष्ट्र कवि। और सुमित्रा नंदन पंत जो है इनको हम बोलते हैं सुकुमार कवि, भारत के सुकुमार कवि। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राधा कृष्ण सर्वपल्ली आपको पता है देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। वल्लभ भाई पटेल आपको पता है गृह मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय, इस प्रश्न में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। और 1857 की क्रांति के समय आपसे पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय था वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है वो 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया? अब यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर यहाँ पे मैं 1927 कर देता, 1927, तो कुछ स्टूडेंट 1927 पे भी टिक कर देते। बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। बट साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे, प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही होगा जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध डैश हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और शहनाई वादक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, इनके ऊपर बहुत प्रश्न आता है। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये शहनाई वादक हैं। ठीक है, तबला के ऊपर अल्लाह रखा खां का नाम सबसे पहले आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? हाँ जी, तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहलाता है राजघाट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भाई? 1945 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 14 है, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है?
तो वृद्ध गंगा किस नदी को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है धान गन्ना ज्वार तिलहन। धान गन्ना ज्वार तिलहन किस प्रकार की फसलें हैं? तो किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये फसलें हैं खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए ये हमारा है भाग 2, ठीक है ना। भाग 1 हमने 15 क्वेश्चन कर लिए जो कि सामान्य ज्ञान के थे। ये भाग 2 हमारे किसके हैं? सामान्य विज्ञान के हैं। तो ये विज्ञान आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर देखना है आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो देखिएगा जो जड़त्व के नियम की खोज की मैं बात करूँगा तो वो की थी गलीलियो ने। और हाँ, न्यूटन का पहला नियम आपको पता होगा। न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम और गलीलियो का नियम बोल देते हैं, है ना। जड़त्व का नियम और गलीलियो का नियम बोल देते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जड़त्व के नियम की खोज न्यूटन ने की है। नहीं जी, न्यूटन के प्रथम नियम के ये उपनाम हैं, ठीक है, जड़त्व का नियम और गलीलियो का नियम। तो ये अलग क्वेश्चन है दोनों, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, जड़त्व के नियम की खोज किसने की है? तो वो गैलीलियो ने की है। क्वेश्चन नंबर 17 है पित्त जमा होता है। तो पित्त तो जी पित्ताशय में जमा होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम की रचना किससे होती है? तो होती है किससे? एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको पता होना चाहिए एंजाइम जो है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? ये क्वेश्चन हमारा आवर्त सारणी का है। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया था डो ब्रेनर ने। ये आप ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी की खोज किसने की है? तो आवर्त सारणी की खोज की है मेंडलीफ ने, ठीक है। आवर्त सारणी, अगर आपको बोल देगा आधुनिक आवर्त सारणी, कौन सी सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हमारा आंसर जो है वो मोसले होगा, ठीक है। न्यूलैंड जो है ये आवर्त सारणी से ही संबंधित है। इन्होंने क्या किया था? आवर्त सारणी में अष्टक का नियम दिया था। अष्टक का नियम इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो किसने किया था जी? तो वो किया था रोमर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। 21 है हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये सभी होते हैं, बट सर्वाधिक मात्रा में जो है वो क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और हाँ देखिएगा, अगर आपको ये जो हमारी जो वीडियोस चल रही है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के हमारे जो है वो ग्रुप मिलेंगे। 2 ग्रुप हैं, एक के अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है और एक जो ग्रुप है आपका वो कौन सा है? वो है आपका जिसके अंदर पीडीएफ या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है। तो उन दोनों को ज्वाइन करना, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है? तो देखिएगा नोबल गैस हम बोलते हैं हीलियम को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे आर्गन मैंने गलत पुट कर दिया है ना, आर्गन भी नोबल गैस में आ जाती है जो कि अक्रिय गैस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी कट कर देना, ये गलती से पुट हो गया, यानी कि ये दोनों ही नोबल गैस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे मैं ऑक्सीजन पुट करने वाला था, आर्गन पुट हो गया। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और भारत में हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था वेणुगोपाल के द्वारा, इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो इकाई है वो इकाई है धारिता की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25, पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? पीएच मान तो आपको पता होगा ना, हम पीएच मान में मापते हैं रक्त का पीएच मान, है ना, पित्त का पीएच मान। तो ये पीएच मान जो है यह एक स्केल होती है, इसका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था सॉरेनसन के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। 26, तड़ित चालक प्रायः बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक किसके बनते हैं जी? तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है?
तो चाबी के अंदर जो अगर हम घड़ी में चाबी भर देंगे तो वो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और देखिए आपसे एग्जाम में पूछा गया था क्लर्क वाले में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है mgh, ये ध्यान रखेंगे। mdh मसाला आता है ना, उससे रिलेट कर लीजिए। और गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv², हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा देखिएगा 28 है, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है, तो कॉफ़ी में होता है कैफीन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और 29 है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस के तौर पर जानी जाती है और इसकी जो प्रकृति होती है ये होती है उदासीन, ना ये अम्लीय होती है ना ये क्षारीय होती है, ये उदासीन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एथलीट फुट रोग किसके द्वारा होता है, तो एथलीट फुट रोग देखिए ये होता है कवक के द्वारा। ऑप्शन डी अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। और एक और आपका रोग होता है जिसको हम बोलते हैं फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग, ठीक है। ये दोनों आपने पढ़े होंगे, बायो में क्वेश्चन है, डिजीज़ वाला चैप्टर है जो रोग वाला, उसके अंदर आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो एथलीट फुट कवक से होता है और फुट एंड माउथ रोग भी इसके अंदर मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फुट एंड माउथ होता है विषाणु द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फुट एंड माउथ वायरस के द्वारा होता है और एथलीट फुट होता है कवक के द्वारा। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। स्कोर बताइएगा आपका स्कोर कितना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।